रामनगर के जंगल में दो कौवे कौवी रहते थे जो हमेशा झूठ बोला करते थे। केवल झूठ, झूठ ही झूठ। वो इतना झूठ बोलते थे कि वो हमेशा दूसरे पक्षियों से भोजन मांगकर ही खाया करते थे। एक दिन की बात है, गौरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी आप घर में बैठो, मैं अभी जाती हूँ और अपने लिए और आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मगर कहाँ से गौरी कौवी, जरा हमें भी तो बताओ। सुनो जी, ये मेरा काम है, मैं बस अभी आती हूँ। इस तरह गौरी कौवी अपने घर से भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और वो सीधे बुलबुल के घर पहुँच जाती है और नाटक करने लगती है। बुलबुल बहन, मेरे घर में अभी कुछ भी खाने को नहीं है और मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई है और उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। बुलबुल कौवी की बातों में फंस जाती है और कौवी से कहती है, गौरी कौवी आपकी माँ हमारी भी माँ है, आपको उनसे जरा सा भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये लो कुछ मीठे अमरूद ले लो जो मैंने अपने बच्चों के लिए लाए थे, ये आप ले जाओ और मैं अपने बच्चों को दाना खिला लूंगी। धन्यवाद बुलबुल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम था कि आप मेरी मदद जरूर करोगी, इसलिए मैं आपके पास आई थी। अब मेरी माँ को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर कौवी बुलबुल से मीठे मीठे अमरूद लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह गौरी कौवी, तुम तो बहुत ही तेज हो। उस बुलबुल को अच्छा उल्लू बनाकर उससे अमरूद लेकर आ गई। वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं। हाँ जी, मैंने तो झूठ ऐसे बोला जैसे सच ही बोल रही हूँ। मेरी कहानी को तो बेचारी बुलबुल ने सच मान लिया। वो तो मेरे बातों में ही आ गई, इसीलिए तो मुझे गौरी कहते हैं, गौरी। अगले दिन फिर कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। रास्ते में ही कौवे को एक तरकीब आ जाती है, जिसके बाद वे दोनों एक जहरीले फल वाले पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ये देखो गौरी, ये देखो, ये बैंगनी रंग के जहरीले फल है। तो क्या कालू जी, हम इन्हें खाएंगे? खाएंगे नहीं, बस खाने का नाटक करेंगे। नाटक? नाटक मैं समझी नहीं जी। वो देखो, वहाँ से चिड़िया आ रही है, वो हमारे तरफ ही आ रही है। चलो अब इस जहरीले फल को खाने का नाटक करो। फिर वे दोनों पति पत्नी उस बैंगनी रंग के फल को खाने का नाटक करने लगते हैं। उस फल को खाता देख चिड़िया हैरान हो जाती है और वो कहती है, अरे कौवे भाई, कौवी बहन, इस फल को ना खाओ, रुको रुको, ये फल तो जहरीला है, इस फल को खाने से आप लोगों की मौत हो सकती है। क्या करे चिड़िया बहन, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, इसलिए खाने को यही फल सही, जहरीला ही सही, कम से कम पेट का भूख तो मिट जाएगा ना। हाँ चिड़िया बहन, भूख से भी तो मरना ही है ना, इसलिए हम यही फल खा के मर जाते हैं। कम से कम हमें मरते समय भूख तो नहीं लगी रहेगी, हम भूखे तो नहीं मरेंगे। नहीं, आप दोनों ऐसा मत कीजिए, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मरने दो। कालू जी, चिड़िया कितने प्यार से बोल रही है, क्यों आप इसका दिल तोड़ रहे हो? फिर कौवा और कौवी चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये लीजिए मकई के कुछ दाने, आप दोनों बस इसे पेट भर कर खा लीजिए। वे दोनों दाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मकई के दाने को पेट भर के वे दोनों खा लेते हैं। अब आप दोनों का पेट भर गया ना, आप दोनों हमेशा याद रखिएगा, उस फल को खाने से पक्षी मर जाते हैं। चिड़िया, मुझे थोड़ा सा दाना और दे दो, मुझे रात में 2 बार भूख लगती है। ऐसे वे दोनों पेट भरने के बाद रात के लिए भी मकई के कुछ दाने ले लेते हैं और वहाँ से घर की ओर चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन ही गुजरे थे कि कालू कौवा का मामा उसके घर उससे मिलने आ जाता है। कालू मेरे भांजे, मैं तुम्हारे पास 2-3 दिनों के लिए रहने आया हूँ। हमारे जंगल में अभी कुछ दिनों से खाने को एक दाना नहीं मिल रहा है, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे भांजे, खाने को कुछ जल्दी से दे दो। हाँ हाँ मामा जी, मैं
खाने को अभी आपको देता हूँ। हमारे पास बहुत सारा खाना है। मेरा तो अपना खेत है गेहूं के। गौरी कौवी, जाओ अपने गेहूं के खेत से मेरे मामा जी के लिए कुछ दाना लेके आओ। कालू जी, कल जब मेरी माँ आई थी तो मैं खुद गई थी भोजन लाने, और आज आप खुद ही जाइए अपने गेहूं के खेत में। मामा जी आप बैठिए, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ दाने। कालू दाना लेने के लिए घर से निकल पड़ता है और वो सीधा कबूतर के पास पहुंच जाता है। यार कबूतर, मेरा मामा आ गया है और खाने को एक दाना भी नहीं है। प्लीज यार दाने दे दो कुछ खाने को, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। कौवे की बातें सुनकर कबूतर कहता है, खुद तो सारा दिन सोए रहते हो और हर दिन दूसरों से खाना मांग मांग कर खाते रहते हो। अब हम तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे क्या? इधर खाने के इंतजार में बहुत देर होने की वजह से मामा जी कौवी से कहते हैं, अभी तक आया नहीं मेरा भांजा, मैं अभी जाता हूँ और उसे देखता हूँ। इस तरह मामा जी भी कालू के पीछे निकल पड़ते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कबूतर, खाने को बस 2 दाने ही दे दो यार, ताकि मैं उस मामा के बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसे मामा आ जाते हैं दूसरों को तंग करने। कबूतर कौवे की सारी बातें खामोश होकर सुन रहा था, क्योंकि कौवे के पीछे उसका मामा बैठा हुआ था। कबूतर यार तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बस एक बार ये मामा चले जाए, फिर मैं वादा करता हूँ मैं खुद से अपनी मेहनत से दाना खुद खोज लूंगा। अब से मैं खुद अपनी मेहनत से दाना लाया करूँगा। माँ अपना खुद तो मर गई और इसे मेरा मामा बनाकर छोड़ गई, भूखा मामा कहीं का। वाह वाह भांजे, खूब इज्जत बना रहे हो अपने मामा की। इससे तो अच्छा था मैं किसी अजनबी के घर चला जाता। तुम्हारे जैसा बेगैरत भांजा तो किसी को ना दे भगवान। मामा कौवा की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसे इसी प्रकार बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा हो जाता है। अब कालू को एहसास हो रहा था कि उसके आलसीपन ने उसे कितना बेकार और निकम्मा बना दिया था। विश्वास तो नहीं हो रहा, हो सकता है अब कहीं कौवा और कौवी बदल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और हमारे और कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क करे? मुझे तो तुम दोनों से बराबर प्यार है और तुम इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हो। जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तब तुम समझोगे। सभी माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। इस पर टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा मुक्कू बोल पड़ता है, लेकिन माँ मैं तो सबसे ज्यादा दाना लाता हूँ, फिर भी आप कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। मुक्कू, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ हाँ माँ, आप तो मुझे ही डांटोगी ना। ये सब बातें कुक्कू अपने घोंसले में बैठा खामोशी से सुन रहा था और इधर मुक्कू, जो अपने आप को अब बड़ा समझने लगा था, हर वक्त अपने माँ से लड़ते रहता था और आज भी वह अपने माँ से लड़कर उड़कर चला जाता है। इधर मुक्कू के चले जाने के बाद कुक्कू चिड़िया अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ आप दुखी मत हो, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। आज से मैं भी आपके साथ जाया करूँगी दाने की तलाश में। हाँ बेटा, पता नहीं मुक्कू का दिन ब दिन रवैया खराब ही होता जा रहा है। मैंने संस्कार देने में तो कोई कोताही नहीं की, पर पता नहीं मुक्कू क्यों ऐसा हो गया है। वो मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। ठीक है चलो बेटा, अब हम लोग नदी के पास जाते हैं। मुझे पता चला है कि वहाँ कुछ चने के दाने हैं। ठीक है मम्मा, चलो। और कुक्कू आज अपनी माँ टूनी के साथ पहली बार दाना लाने चली जाती है। वो लोग नदी किनारे पानी पीते, कुछ घास लेकर और कुछ चने के दाने लेकर शाम तक अपने घर वापस आ जाते हैं।
जब वे लोग घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मुक्कू चिड़िया पहले से घोंसले में बैठा हुआ था। अब उसकी माँ टूनी चिड़िया कहती है, अरे आज तो मेरा बेटा पहले ही आ गया है। पता है तुम्हें, आज तुम्हारी बहन भी गई थी दाना लाने। ये देखो भैया, मैंने भी आज दाना लाया है चने की। अब तो छोड़ दो ना गुस्सा, जाने भी दो। अच्छा ठीक है। और माँ ये देखो, मैंने भी आपके लिए 2 मकई के दाने लाए हैं। मेरी जान, मुझे बहुत गर्व होता है जब तुम ऐसे मेरे लिए कुछ लाते हो। तो तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, बस तुम ज्यादा गुस्सा मत किया करो। और ऐसे ही वे बातें करते करते सो जाते हैं। अब अगली सुबह, बच्चों आज हम इकट्ठे जाएंगे क्योंकि आज हमें दूर जाना है। मैंने सुना है कि जंगल के बाहर अमरूदों का बाग है और उसमें ढेर सारे अमरूद पके हुए हैं। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा कहकर मुक्कू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। इसे पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा करना होता है। लोगों के साथ तो वो बहुत खुश रहता है, इसे अपनी माँ और बहन के साथ न जाने में क्या होता है। इधर मुक्कू अपने दोस्त उल्लू के जोड़े के पास जाता है। हाँ बे मुक्कू, बता कैसा चल रहा है सब उधर? तुम तो पागल हो जो इतना दाना इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हो। भला तुम्हें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? तुम्हारे लिए तो बस चंद दाने ही काफी है। मेरी सलाह मानो तो छोड़ो अब इस घर परिवार को। अब तो तुम वैसे भी बड़े हो गए हो, अपना एक अलग ठिकाना बनाओ और छोड़ो ये सब। कहते तो तुम ठीक ही हो। अगर मुझे सिर्फ अपने दानों की ही फिक्र हो तो मैं तो ढेर लगा दूं दानों की अपने घोंसलों में। मुझे तो साथ साथ माँ का और कुक्कू के लिए भी कुछ दाने ले जाना पड़ता है ना, इसीलिए। मैंने तो सुना है कुक्कू भी कल से जा रही है दाना लाने के लिए अपनी माँ के साथ। हाँ, कल मैंने खूब सुनाया था माँ को और कुक्कू को, तब से वो जा रही है। ऐसे तो पूरे दिन घर में बैठी ही रहती थी। अब देख लो जो तुम्हें बेहतर लगे। अब मेरी तो सलाह यही है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चे कुक्कू के साथ जब दाना लेकर वापस आ रही होती है तो वह देखती है कि मुक्कू अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तो वह उसके पास जाती है। अरे बेटा, तुम यही हो? चलो अब शाम हो गई है, घर चलो और हम कुछ दाने तुम्हारे लिए भी लेकर आ गए हैं। और ऐसे ही मुक्कू चिड़िया भी अपने माँ और बहन के साथ घर चला जाता है। माँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या किया है हमने? बस माँ, अब मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना है। मेरे सभी दोस्त भी यही कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अगर मैं अकेले रहा तो मैं बहुत ज्यादा दाना जमा कर सकता हूँ। अब यही मेरा आखिरी फैसला है। तो क्या बेटा अब तुम मुझे और बहन को इस घर से निकालने वाले हो? नहीं माँ, मैं इतना भी ज्यादा बदतमीज नहीं हूँ। बस मैं अब जा रहा हूँ दूसरे जंगल अपनी नई दुनिया बसाने। एक बात जान लो बेटा, तुम अभी बहकावे में आ गए हो और तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नहीं बताते हैं कि जो खुशी मिलजुल कर रहने में है वो अकेले में नहीं। तुम देखते नहीं कुक्कू मेरा कितना ख्याल रखती है। इसी कुक्कू के वजह तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ। भाई अब तो मैं दाना लाने भी जाती हूँ। अब आप बेशक घर में रह सकते हो, हम लोग आपके लिए भी कुछ न कुछ हमेशा खाने के लिए ला लिया करेंगे। बेटा मान जाओ ना, क्यों हमें इतना दुख दे रहे हो? नहीं माँ, मैं ढेर सारा दाना इकट्ठा करना चाहता हूँ, सभी पक्षियों से बहुत ज्यादा, और वो मैं आपके साथ रहकर कभी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर मुक्कू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कितना छोटा सा था वो जब वो एक बार बीमार पड़ा था। मैंने 7 रातें गुजारी थी जाग कर उसके लिए, और ये बेटा अब मुझे ही बातें सुना रहा है। माँ, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। आज छोड़ आया मैं अपना घर और जा रहा हूँ दूसरे जंगल अपनी एक नई दुनिया बसाने। ये बातें वो अपने उल्लू दोस्त से कहता है। और दिन भर के सिर्फ एक ही दाना खाया तो पूरे महीने के 30 दाने बनेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। ये घर, ये परिवार, ये सब तो बस फिजूल की चीजें हैं। और यह सुनकर मुक्कू पास के जंगल की तरफ चला जाता है। इधर माँ बेटे को अलग कर दोनों उल्लू बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं। माँ,
आज आपकी तबीयत खराब नहीं है। मुझे वैसे भी पता है कि आप पूरी रात नहीं सोई हुई हो मुक्कू की वजह से। मुझ पर आप विश्वास रखो, मैं दाना ले आऊंगी आपके लिए भी और मैं खुद के लिए भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरी बच्ची, बस तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। माँ आप चिंता न करो, एक ना एक दिन तो मुझे अकेले जाना ही है ना, तो वो आज ही सही। जाओ मेरी बच्ची जाओ। इस तरह आज कुक्कू अपनी माँ के बगैर पहली बार दाना लाने चली जाती है। जब वो दाना लेने किसी मैदान में जाती है तो वहाँ उसे 2 शैतान कौवे मिलते हैं। ये इलाका हमारा है बहन, तुम कोई और जगह ढूंढ लो। ये इलाका भले ही तुम्हारा है, लेकिन जंगल तो किसी का नहीं होता है। मैं कहीं और से दाना ढूंढ लूंगी। और कुक्कू को छोटा देखकर वो दोनों शैतान कौवे वहाँ से उसे भगा देते हैं। लेकिन कुक्कू चिड़िया हार नहीं मानती है और उड़ते उड़ते दूसरे मैदान की तरफ चली जाती है। चावल के वे कुछ पौधे देखकर कुक्कू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से कुछ पौधे लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाती है। आज कुक्कू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि पहले ही दिन वह बिना माँ के इतने सारे चावल के पौधे ढूंढ ली थी। माँ ये देखो मैंने कर लिया, ये देखो मैंने चावल के कुछ दाने लाए हैं। मेरी बच्ची मेरी जान, अब मुझे कोई दुख नहीं रहा। मैंने बस अब अपने दिल को समझा लिया है। मुक्कू जहाँ भी रहे खुश रहे, बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना मेरी बच्ची। हाँ मेरी माँ, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपको खुश रखूंगी और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। इसी तरह कई दिन और रात गुजरते चले गए। दूसरी तरफ मुक्कू भी अपना एक घोंसला बनाकर रह रहा था। उसे वहाँ दानों की कोई कमी नहीं थी। अब वह अपने इच्छा के अनुसार जितने चाहे उतने दाने को जमा कर सकता था और जल्द ही वे अपने घर में ढेर सारे दाने को जमा कर लेता है। लेकिन अब वे थोड़ा सा उदास भी रहने लगा था क्योंकि जो खुशी उसे वो सिर्फ 2 दाने लाने में हुआ करती थी, अब वो ढेर सारे दाने में कहा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये उदासी बढ़ती चली गई। उसके पास अब दाना तो बहुत सारे थे लेकिन कोई प्यार करने वाला नहीं था जिससे वो रूठे और वो उसे आकर मनाए। अब मुक्कू चिड़िया को रात में नींद भी नहीं आती थी। एक दिन की बात है जब वो ऐसे ही उदास हुए बैठा हुआ था, तब उसके पास एक तोता आता है। मैं इस जंगल का पुराना वासी हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत सारे दाने जमा करते हो, लेकिन तुम खाते तो बस 2-4 दाने हो। तो तुम इतने सारे दाने जमा क्यों करते हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? हाँ, मेरा भी एक परिवार है। मैं ही भूल में था, जो मुझे लगता था कि मैं ढेर सारे इकट्ठे करूँगा दाने तो मुझे ढेर सारी खुशियाँ भी मिल जाएगी। लेकिन अब तो मेरे पास दाने रखने की जगह भी कम पड़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे वो खुशियाँ नहीं मिल रही है जो पहले मुझे 1 या 2 दाने जमा करने पर मिलती थी। उस एक दाने में ही ज्यादा मजा था जब मैं वो दाना अपनी माँ के लिए ले जाता था और वो पूरी रात मेरी तारीफें किया करती थी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी मानो, चले जाओ वापस अपने परिवार के पास। जाओ वापस अपनी माँ के पास, तुम्हारी असली खुशियाँ वहीं हैं। लेकिन वो मुझसे कुछ कहेगी तो नहीं? पागल, वो तो तुम्हारी राह देख रही होगी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस तरफ। प्लीज मुझे ले चलो मेरी माँ के पास, अब मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। और मुक्कू चिड़िया उस मिट्ठू तोते के साथ अपनी माँ की तरफ चल पड़ता है। जल्दी वह अपनी माँ के पास भी पहुँच जाता है और उसे अब कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। देखो माँ, मैंने आपके लिए दानों का ढेर लगा दिया है, लेकिन आप फिर भी उदास रहती हो। मैं तो आपका कितना ख्याल रखती हूँ। हाँ बच्ची, तुम मेरा पूरा ख्याल रखती हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मैं कैसे अपने मुक्कू को भुला दूँ? वो मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं मैं उसे याद आती भी होंगी या नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो खुशी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में मिलती है, वो खुशी और किसी चीज में नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।